हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी जेल वार्डर का एग्ज़ाम जो है वो 19 और 20 दिसंबर को आपका होना है। और अब ये एग्ज़ाम बिल्कुल कंडक्ट ही हो जाएगा। आप अब ये मान के ना चलें कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, मैं डेली बेसिस पे आपको ये टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा, प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि हृदय, गुर्दा तथा आंख से संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ क्रमशः कौन सी है। यानी कि आपको अध्ययन बताना है कि किस चिकित्सा विशेषज्ञ के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है। यानी कि एक क्वेश्चंस में ही एग्जामिनर ने 3 क्वेश्चंस पूछ लिए। देखो, हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद गुर्दे का कहलाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। उसके बाद आंख का कहलाता है आपका ऑकुलिस्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात रंध्र का क्या कार्य क्या होता है, जल्दी बताइए। बात रंध्र का कार्य क्या होता है। बात रंध्र का मतलब है आपका लेंटिसेल से, ठीक है ना। तो इसका कार्य होता है वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया था किसने। तो ये किसने लगाया था, टेमिन और वोल्टीमोर ने। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आलू का वाट रोग किसके कारण होता है। तो आलू का जो वाट रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो ये होता है आपका सिनक्राइटियम एंडोबायोटियम से। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी इमरजेंसी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं कार में बैठ कर के वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक तो बनता है। किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर नवनिर्मित देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। तो किस स्थान पर किया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वाराणसी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये इस क्वेश्चंस को मैंने आपके सेट में जोड़ा। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो किस शहर में बनवाई थी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आगरा में। जी हाँ दोस्तों, मोती मस्जिद जो आगरा के किले में स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। जबकि जो दिल्ली के लाल किले में स्थित जो मोती मस्जिद है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। तो कंफ्यूज नहीं होना, दिल्ली वाला औरंगजेब और आगरा वाला शाहजहां। अजंता की कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं। तो अजंता की कलाकृतियां किस काल से संबंधित हैं, गुप्त काल से। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बुद्ध संबंधित कहानियों का चित्रण किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि एनिवेसेंट न्यू इंडिया सूची 1 सूची 2 को आप लोगों को देखना है कि इसमें किस पार्ट में गलती है, यानी कि कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है, ठीक है। एनिवेसेंट न्यू इंडिया ठीक है। अबुल कलाम आजाद अल हिलाल बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी केसरी, यही आपका जो है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो, समाचार पत्र जो केसरी है ये लोकमान्य तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने बाबर ने किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोधी में। और ये इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो रणभूमि में मारा गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अच्छा, पानीपत का आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि प्रथम युद्ध कब हुआ था। कब हुआ था ये, जल्दी बताओ। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर जीत गया था। 1857 के नील सॉरी 1857 के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध नील विद्रोह 1859 में मध्य बंगाल में दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है ना। और ये 1857 के बाद का था। एक नील विद्रोह होता है आपका कब, 1919 के आसपास, कब, या 1915 के आसपास होता है, ठीक है ना। क्योंकि जब वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे तो बिहार के जो किसान थे वो काफी
ना खुश थे। चंपारण जो नील विद्रोह था वो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। बौद्ध धर्म में जातक कथाओं से क्या तात्पर्य है? तो क्या तात्पर्य है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है ये। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति किसे प्रदान है? तो कौन कर सकता है? तो ये अध्यक्ष या सभापति कर सकता है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को प्राप्त है। यह स्थगित दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक को आहूत कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राज्यसभा के सभापति को पद से हटाया जा सकता है किस प्रक्रिया के द्वारा? तो जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाएगा तो वो स्वतः ही राज्यसभा के सभापति के पद से ही हट जाएगा। ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। तो किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 155। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जनगणना संघ सूची का विषय है, बिल्कुल है। उसके बाद मत्स्य पालन संघ सूची का विषय है, नहीं भैया। जो मत्स्य पालन है ना, ये राज्य सूची से संबंधित विषय है, ना कि संघ सूची से। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट ब्रिटेन में शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन शामिल नहीं है ग्रेट ब्रिटेन में? इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड या उत्तरी आयरलैंड? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तरी आयरलैंड। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड जो है वो शामिल नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड शामिल है, वेल्स शामिल है और स्कॉटलैंड शामिल है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भील। अच्छा, ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है और उसके बाद गोंड है। तो कई लोग गोंड सोच रहे होंगे, लेकिन जनगणना के अनुसार जो है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ये ओजोन क्षरण से है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है ना। तो ये भी आप याद कर लो। भारत के सर्वाधिक मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है ये भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ा मैनग्रोव वन क्षेत्र है। तो ये भी याद कर लो। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली जो है किस राज्य का नृत्य है? केरल का। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा श्रृंखला की शुरुआत होती है, तो जो सतपुड़ा की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो सतपुड़ा पर्वत की जो शुरुआत है ये गुजरात में अरब सागर के तट से होती है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और सतपुड़ा की जो सबसे उच्च चोटी है ये पूछा जाता है तो वो है धूपगढ़, याद कर लो। ठीक है ना। पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। आप लोग जानते ही हो तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? अब देखो, यहाँ पर राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप लगाओगे 9। क्यों? क्योंकि 8 राज्य हैं। कौन कौन सी हैं? देखो, एक तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तराखंड। ये हो गए 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ठीक है ना। तो 9 राज्यों से लगती है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन नहीं होता तो हम 8 ही लगाते, भले ही चाहे ऑप्शंस में 9 क्यों ना दिया हो। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? जल्दी बताओ। तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक का वृक्ष। चौथा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, और राजकीय पुष्प तो आपको पता ही होगा पलाश, राजकीय पशु भी पता होगा बारहसिंगा, और राजकीय पक्षी भी पता होगा सारस और क्रोंच। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है?
तो भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है, यानी कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से ना केवल अ, भारत बल्कि विश्व के केवल 5 देशों में बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के एसिटिलीन गैस यानी कि C2H2 निम्नलिखित में से किस पदार्थ पर जल की क्रिया द्वारा बनाई जाती है? तो किस पदार्थ की क्रिया के द्वारा बनाई जाती है? सोडियम क्लोराइड, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। धोने का सोडा का नाम क्या है? तो धोने के सोडे का नाम क्या है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को यानी कि Na2CO3 को ही हम धावन सोडा कहते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत सहायता संघ किसकी पहल से बनाया गया? तो भारत सहायता संघ जो है वो किसकी पहल से बनाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यह भारत के कुछ पश्चिमी, ये जो भारत सहायता संघ जो है ये भारत के कुछ पश्चिमी देशों का एक गुट है। यह गुट विश्व बैंक की पहल से बनाया गया। इनमें यूएसए एक प्रमुख दाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वर्ल्ड इज मर्डर के लेखक कौन है? तो दी वर्ल्ड इज मर्डर के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? एंथोनी होरोविट्स, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुलिस अधिकारी दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? याद कर लो, ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं आपसे पूछ ली जाती हैं। तो किस धारा के तहत? धारा 41 के तहत पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? यानी कि शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वो किस वादक के अंदर से है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कल किसी बच्चे ने या 2-3 बच्चों ने कमेंट करा कि सर आप जो भी क्वेश्चंस पूछो उसका जो आंसर है नेक्स्ट वीडियो में बता दो। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो इसलिए मैं कार में बैठ कर के वीडियो बना रहा हूँ, तो 1-2 वीडियो के लिए माफ़ कर दीजिएगा। जैसे ही मैं बिल्कुल फ्री होता हूँ तो मैं आप लोगों की जो बात है मैंने सुन ली, आप उस पे अमल भी करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? बस 1-2 दिन का टाइम दे दो क्योंकि अभी बिजी हूँ। बस आप वीडियो को प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो, ठीक है? तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।